नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, एक्सरसाइज 1.1 के ओवरव्यू में हमने जाना कि सेट क्या होते हैं और हम किस प्रकार से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट हम टू टाइप से कर सकते हैं। पहला, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट की क्वालिटी को लिखते हैं। और दूसरा, रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम सेट में एलिमेंट्स या मेंबर को लिखते हैं। तो अब हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है। टाइप्स ऑफ सेट में हम सबसे पहले जानेंगे एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं। देखो, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम उसे सेट को कहेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट। सिंबल होता है एम्प्टी या नल सेट का, आप देख सकते हैं ये दोनों सिंबल हैं रिप्रेजेंट करने का एम्प्टी और नल सेट को। एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अगर हमें नेचुरल नंबर लेस देन 1 का सेट लिखना होगा तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो हमारा सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट या नल सेट। उसके बाद सेकंड सेट आता है हमारा सिंगलटन सेट। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट में केवल एक एलिमेंट है तो हम उस सेट को कहेंगे सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, एक हमने सेट को यहां पर लिखा है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है ए, तो इस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। उसके बाद तीसरा सेट आता है फाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग लिमिटेड एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स या मेंबर हैं, लिमिटेड एलिमेंट्स या मेंबर हैं, या हम यूं कहें तो हम यूं कहें कि हम अगर किसी सेट में एलिमेंट्स को काउंट कर सके तो हम उस सेट को कहेंगे फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4, यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये टोटल 4 हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, या यूं कहें कि गिवन सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स दिए गए हैं। और जब सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं तो हम उस सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। तो अभी तक हम जान चुके हैं एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और फाइनाइट सेट। अब हम जानेंगे इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग अनलिमिटेड एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं तो हम उस सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल देखो, यहां पे नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जब एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो तो हम उस सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आता है हमारा इक्वल सेट्स। देखो, टू सेट्स इक्वल सेट्स जब होंगे जब दे हैव कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, जब उन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे। एग्जांपल देखो समझो, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 2 1 एलिमेंट्स हैं। दोनों ही सेट के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 हैं। जब दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, तब हम उस सेट को कहेंगे इक्वल सेट। तो हम कहेंगे ए इक्वल बी। उसके बाद 6, इक्विवेलेंट सेट। इफ टू सेट हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो इक्वल सेट में क्या था, इक्वल सेट में दोनों ही एलिमेंट्स एग्जैक्टली, दोनों सेट के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में एग्जैक्टली सेम नहीं हो तब भी चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में इक्वल हो। एग्जांपल देके समझो, सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। दोनों के एलिमेंट्स आप काउंट करो, सेट ए में 3 एलिमेंट्स, सेट बी में 3 एलिमेंट्स। यहां पर एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन अगर हम एलिमेंट्स को काउंट करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों ही सेट में सेम है। तो हम इस सेट को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट।
तो अब हम जान चुके हैं इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बारे में। तो हमने इस वीडियो में जाना टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टाइप्स, एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए सेट हैविंग इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इनफाइनाइट सेट, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सेट या ऑप्शन सी इक्वल सेट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, अब हम वीडियो पर आते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट जिसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नल सेट या एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इट मींस अगर किसी एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसे नल या एम्प्टी सेट कहेंगे। तो हमें कुछ फॉलोइंग सेट दिए गए हैं, हमें बताना है कि विच सेट आर नल सेट और नॉट। तो एक एक करके हम अच्छे से सेट्स को एनालाइज करेंगे और आंसर को देंगे। पहला है, फर्स्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक, अब हम लिखेंगे ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स यानी 1 3 5 7 से लेकर और भी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर्स नहीं है जो 2 से डिविजिबल है। इट मींस गिवन सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस, थोड़ा हम लैंग्वेज भी लिखेंगे, सिंस देयर आर नो ऑड नेचुरल नंबर which is divisible by which is divisible by 2, so this is a null set, this is a null या एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट वाला हमारा नल सेट है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का सेट। तो सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 और भी। अब क्वेश्चन में कहा गया है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर्स, तो केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है। तो इट मींस इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो है। इट मींस दिस इज नॉट ए नल सेट। तो हम लिखेंगे सिंस 2 is a even prime number,
सो दिस इज नॉट ए नल सेट। यह एक नल या एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला है x इज ए नेचुरल नंबर्स। x एक नेचुरल नंबर्स है और x का वैल्यू 5 से लेस देन है और 7 से लेस देन है। तो हम लिखेंगे इसे सबसे पहले x 5 से छोटा है। ठीक है, x 5 से छोटा है और x 7 से बड़ा है। तो एक बार बताओ मुझे, क्या आप कोई ऐसा नंबर लिख सकते हैं जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? ऐसा कोई नंबर? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं है। ठीक है, अब जब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं है तो हमारे गिवन सेट में एलिमेंट क्या होगा? एम्प्टी। तो हम लिखेंगे सिंस देयर आर नो एनी number which is less than 5 and greater than 7. So this is a null set। गिवन सेट एक नल सेट है। अब फोर्थ वाला देखो, y इज ए पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइन। देखो, हमने दो पैरेलल लाइन खींची, मान लो ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक L और M। क्या इन दो पैरेलल लाइन में क्या कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? आप देख सकते हैं, कॉमन पॉइंट जब होगा जब ये दोनों पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जबकि टू पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस देयर इज नो एनी पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइंस। अब जब कॉमन पॉइंट है ही नहीं है तो हमारे गिवन सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो दिस इज नल सेट। सो दिस इज ए नल सेट। यह एक नल सेट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट में हमने गिवन सेट में जाना कि विच सेट इज नल सेट और नॉट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल सेट a, b, c, then which set is equivalent to a? ऑप्शन ए सेट 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2 या ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? हमें कुछ फॉलोइंग सेट्स दिए गए हैं। इन सेट्स में हमें बताना है कि विच सेट इज फाइनाइट और विच सेट इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? देखो, फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो। लिमिटेड एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हों। फाइनाइट सेट लिमिटेड एलिमेंट्स
और इनफाइनाइट सेट यानी अनलिमिटेड एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होते क्या है। अब हम एक एक करके सेट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और फाइंड करेंगे कि गिवन सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो पहला, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में मंथ्स का सेट। अब हमें पता है एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, इन ए ईयर, एक साल में 12 मंथ होते हैं। अब जब हम इस सेट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस सेट के एलिमेंट्स लिमिटेड हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। इट मींस दिस इज ए फाइनाइट सेट। तो हम लिखेंगे सिंस द सेट हैज limited elements, so this is a finite set, ये फाइनाइट सेट है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड जिसमें हमें सेट दिया गया है 1 2 3, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया है। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स तो अनलिमिटेड होते हैं, तो इस सेट में एलिमेंट्स हैं, ये अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं। इट मींस दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। तो हम लिखेंगे सिंस द सेट हैज अनलिमिटेड elements, so this is a infinite set, यानी सेकंड सेट इनफाइनाइट सेट है। अब थर्ड सेट देखो, थर्ड सेट में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स, थर्ड सेट देखो जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 से लेकर 100 तक हैं। अब 100 तक एलिमेंट्स दे हैं, यानी एलिमेंट्स यहाँ पे लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, 100 तक एलिमेंट्स हैं। और जब लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं तो गिवन सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो थर्ड हम लिखेंगे द सेट हैज लिमिटेड एलिमेंट्स, so this is finite set। अब फोर्थ वाला देखो, the set of positive integers greater than 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो आप 1 से नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं एक नंबर लाइन के द्वारा आपको समझाऊं तो -1 -2 1 2 3, उसके बाद डॉट 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 डॉट, ये 100। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 से बड़े सभी इंटीजर्स, तो सभी इंटीजर्स तो अनलिमिटेड होंगे, क्योंकि इंटीजर्स हमें पता है इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी और पॉजिटिव इंटीजर्स भी। तो हम लिखेंगे द सेट हैज अनलिमिटेड एलिमेंट्स, so this is infinite set, यह एक इनफाइनाइट सेट है। अब लास्ट वाला देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही होगा, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दी सेट हैज limited elements, so this is a finite set। तो यह एक फाइनाइट सेट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने गिवन सेट में देखा कि विच सेट इज फाइनाइट और विच सेट इज इनफाइनाइट सेट। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए 1, 2, 3 इज ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 2, 3 या ऑप्शन सी 1, 2, 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 3, state whether each of the following sets is finite और infinite। हमें कुछ फॉलोइंग सेट्स दिए गए हैं और हमें इस गिवन सेट्स में बताना है कि विच सेट इज फाइनाइट और विच सेट इज इनफाइनाइट। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आई होप आप सबको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में अच्छे से पता ही होगा। फाइनाइट सेट जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट सेट जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो, हम ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये हमने खींची, तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। यानी यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? अनलिमिटेड। इट मींस दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। बस हम थोड़ा थ्योरी लिखेंगे। वी कैन draw infinite lines parallel to x axis। हम क्या कर सकते हैं? x एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सो द सेट has unlimited elements। Therefore this is infinite सेट। ये सेट एक इनफाइनाइट सेट होगा। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स, हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब 26 लेटर्स है, तो ये क्या है? ये लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, यानी सेट के लिए एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे। सो दी सेट हैज
limited element. Therefore this is finite set. सेकेंड वाला एक फाइनाइट सेट है. अब अगला थर्ड वाला देखो, दी सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. तो सबसे पहले हम 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे. मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25 और भी, यानी 5 के जो मल्टीपल है ये इनफाइनाइट होते हैं. इट मींस इस सेट के लिए अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे. तो हम लिखेंगे सो द सेट हैज अनलिमिटेड एलिमेंट्स. देयरफॉर दिस इज इनफाइनाइट सेट. जब किसी सेट में अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं तो उस सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट. अगला सेट देखो, फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. अर्थ पर रहने वाले लिविंग एनिमल्स. अब देखो, अर्थ पर जो एनिमल्स रहते हैं ये काउंटेबल हैं और हम इन्हें लिमिटेड एनिमल्स हैं जो कि अर्थ पर रहते हैं. तो हम लिखेंगे देयर आर लिमिटेड एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. जब लिमिटेड लिविंग एनिमल्स हैं तो इस सेट के लिए जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, लिमिटेड होंगे. सो द सेट हैज लिमिटेड एलिमेंट्स. देयरफॉर दिस इज फाइनाइट सेट. ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा. अब लास्ट वाला देखो, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, 0. देखो सबसे पहले तो हम ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने ड्रॉ किया. ये वाई एक्सिस. अब हमें पता है यहां पर होता है 0, 0. तो ऐसे सर्कल्स जो इस 0, 0 लाइन से पास हो सकते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0. ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट सर्कल passing through the origin 0, 0. It means given set के लिए the set has infinite या unlimited elements. Therefore this is इनफाइनाइट सेट. ये सेट कैसा होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा. तो इस प्रकार से क्वेश्चन थर्ड को हमने सॉल्व किया. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर. धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो. फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन है, इफ एन ए इक्वल 1 देन ए इज नेसेसरली ऑप्शन ए सिंगलटन सेट, ऑप्शन बी एम्प्टी सेट या ऑप्शन सी इनफाइनाइट सेट. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर. धन्यवाद.
नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, इन द फॉलोइंग स्टे वेदर ए इक्वल बी और नॉट। हमें टू सेट गिवन है। इन टू सेट में हमें बताना है क्या क्या दोनों सेट इक्वल है या इक्वल नहीं है। और टू सेट इक्वल कब होते हैं? जब दोनों सेट के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला देखो, जिसमें सेट ए हमें गिवन है, ए बी सी डी। सेट बी गिवन है, डी सी बी ए। सेट ए सेट बी दोनों के एलिमेंट्स देखो, दोनों के एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं, यानी सेम है। इट मींस ए इक्वल बी। तो हम लिखेंगे सिंस बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स सो ए इक्वल बी। सेट ए सेट बी इक्वल है। ये फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला है जिसमें सेट ए गिवन है 4 8 12 16। सेट बी है 8 4 16 और 18। सेट ए में देखो 4 8 12 16, सेट बी में 8 4 16 और 18। अब देखो इन दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं है। इट मींस दे बोथ आर नॉट इक्वल। तो हम लिखेंगे सिंस बोथ सेट्स हैव not same elements, so सेट ए इक्वल नहीं है बी से। दोनों सेट इक्वल नहीं है। सेकेंड वाला हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला देखो, जिसमें सेट ए हमें गिवन है 2 4 6 8 और 10। सेट बी हमें गिवन है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 100 है। एक बार मुझे चेक करना होगा। यस, यहां पर 10 है। ठीक है। तो अगर हम इस बी सेट को हम रोशनल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा? x एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर यानी 2 4 6 8 और 10 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि x का वैल्यू इक्वल और लेस देन है 10 से। अब यहां पर देखो सेट ए सेट बी दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। इट मींस ए और बी दोनों ही सेट इक्वल सेट होंगे। तो हम लिखेंगे सिंस बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स सो ए इक्वल बी। सेट ए इक्वल है सेट बी के। ये हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वाला देखो। फोर्थ, जिसमें हमें सेट ए दिया गया है इज x इज ए मल्टीपल ऑफ 100 के मल्टीपल्स। तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 100 के मल्टीपल्स, सॉरी 10 के मल्टीपल्स। ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो 10 20 30 40 50 डॉट 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 डॉट। सेट बी हमें गिवन है 10 15 20 25 और 30। सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं है।
इट मीन्स दे बोथ आर नॉट इक्वल सेट्स। तो हम लिखेंगे सिंस बोथ सेट्स हैव नॉट सेम एलिमेंट्स, सो ए और बी इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन सेट्स में फाइंड किया कि गिवन सेट्स इक्वल सेट हैं और नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 4 इज ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी -2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 आपके सामने ये रहा। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिवन रीजन। हमें पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं, हमें बताना है क्या ये पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है या नहीं है और हमें रीजन भी देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला है जिसमें सेट ए हमें गिवन है 2, 3 और बी हमें गिवन है x इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे, जिसमें मिडिल टर्म को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, 2 नंबर्स को ढूंढेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिले और उन्हें हम ऐड करें तो आए 5। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई 6 हो और जिनको हम ऐड करें तो आए 5। ऐसे 2 नंबर्स होंगे 3 और 2, 3 और 2। 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। इन दोनों टर्म में से कॉमन आएगा 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल 0। यहां से x का वैल्यू आएगा x प्लस 3 इक्वल 0, x आएगा हमारा -3 और x प्लस 2 इक्वल 0। यहां से x का अनदर वैल्यू आएगा -2। इट मीन्स सेट बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारा -2 और -3। अब देखो, सेट ए के एलिमेंट्स है 2 और 3, सेट बी के एलिमेंट्स है -2 और -3। दोनों ही सेट के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। इट मीन्स दे बोथ आर नॉट इक्वल सेट्स। तो हम लिखेंगे सिंस बोथ सेट्स have not same elements, so A is not equal to set B। सेट A सेट B से इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला है जिसमें हमें अनदर पेयर ऑफ सेट दिया गया है, जिसमें हमें फाइंड करना है कि सेट A इक्वल है सेट बी से और नहीं। सेकंड जिसमें सेट ए हमें गिवन है
एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो अब फॉलो के हम लेटर्स देखेंगे। ठीक है, तो लेटर्स क्या हो जाएंगे, एफ कोमा ओ कोमा एल कोमा डब्ल्यू। हमें पता है हम सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखते। उसके बाद सेट बी जिसमें लेटर्स डब्ल्यू ओ एफ, तो डब्ल्यू ऑफ के लेटर्स डब्ल्यू ओ एल एफ। सेट ए के एलिमेंट्स एफ ओ एल एल डब्ल्यू, सेट बी के एलिमेंट्स डब्ल्यू ओ एल एफ। दोनों ही सेट के एलिमेंट्स यहां पर देख सकते हैं, दोनों ही सेट के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। इट मींस दे बोथ आर इक्वल सेट। तो हम लिखेंगे सिंस बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स सो सेट ए इक्वल सेट बी। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स में फाइंड किया कि विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन indefinite set? ऑप्शन ए months of a year, ऑप्शन बी प्राइम नंबर्स या ऑप्शन सी डेज इन ए वीक। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, इन सेट्स में हमें इक्वल सेट्स को फाइंड करना है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिसमें एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, तो ऐसे सेट्स देखेंगे जिसमें एलिमेंट्स सेम है। तो फर्स्ट वाला सेट है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 8 12। तो क्या कोई अनदर सेट है जिसके एलिमेंट्स 2 4 8 12 है? तो 2 4 8 12 कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके एलिमेंट्स 2 4 8 12 हैं। सेट बी देखो जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं? तो सेट डी के एलिमेंट्स हैं 3 1 4 2 यानी 1 2 3 4। इट मींस सेट बी इक्वल है सेट डी के। तो एक सेट तो हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब सेट डी जिसके एलिमेंट्स 4 8 12 14। तो क्या कोई ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स 4 8 12 और 14 है? नहीं है। उसके बाद सेट ई जिसके एलिमेंट्स -1 और 1 और सेट जी देखो जिसके एलिमेंट्स 1 और -1 है। इट मींस सेट ए इक्वल है सेट जी के। एक अनदर इक्वल सेट्स हमने फाइंड कर लिया। अब एफ के एलिमेंट्स 0 और ए, और हमारे पास ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके एलिमेंट्स 0 और ए है। एच जिसके एलिमेंट्स 0 1, यहां पर भी सेट एच के जो एलिमेंट्स हैं 0 और 1 ऐसा कोई भी सेट नहीं है। तो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आए केवल 2। सेट बी इक्वल है सेट डी के और सेट ई इक्वल है सेट जी के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2 सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए इक्वल सेट्स, ऑप्शन बी
इक्विवेलेंट सेट्स या ऑप्शन सी यूनिवर्सल सेट्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।